नमस्ते, मैं डॉलर प्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अक्सर उम्र के साथ बढ़ जाती है। रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना। चलिए, इसे समझते हैं और इसका एक बहुत ही सरल, प्राकृतिक समाधान जानते हैं। आप रात 10 बजे सो जाते हैं। आप 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते। आप कॉफी तो क्या, हर्बल चाय से भी परहेज करते हैं। लेकिन फिर भी आप रात के 2 बजे बाथरूम जाने के लिए उठ जाते हैं। हर रात यही कहानी होती है और हर सुबह आप थका हुआ, नींद से वंचित और एक हल्के सिरदर्द के साथ उठते हैं। डरावनी बात यह है कि आपको समझ नहीं आता कि आपका शरीर थका हुआ क्यों है, जबकि आपने तरल पदार्थ का सेवन भी सीमित कर दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि आपका मूत्राशय, ब्लैडर, आपको जगाता रहता है? सच तो यह है कि ये इसलिए नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पानी पिया है। यह आपकी किडनी की भी कोई समस्या नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आपके मूत्राशय से आपके मस्तिष्क को गलत संकेत मिल रहा है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पेशाब करने की जरूरत है, भले ही अंदर बहुत कुछ ना हो। अच्छी खबर यह है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। आपको अपनी डाइट बदलने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने हाथ से एक खास बिंदु पर धीरे धीरे मालिश करनी है, और वह बिंदु आपके पेट पर, नाभि से कुछ सेंटीमीटर नीचे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी कि इस एक्यूप्रेशर बिंदु को कैसे खोजना है, इसकी मालिश कैसे करनी है ताकि कोई गलत प्रभाव न पड़े, और सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे कब करना है ताकि आप अपने मूत्राशय के झूठे संकेतों से परेशान हुए बिना रात भर सो सकें। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने गलत जगह दबाया या गलत समय पर किया तो यह शायद काम न करे, लेकिन इसे एक बार सही तरीके से कर लिया तो आपको शायद पहली ही रात में फर्क महसूस हो सकता है। और अगर आप भी हर रात इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट में मैं भी लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं और हम सब मिलकर सबसे प्राकृतिक और आसान तरीके से अपनी आरामदायक नींद वापस पाएंगे। आपको लग सकता है कि रात में 1 या 2 बार पेशाब के लिए उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि यह चुपचाप आपसे आपकी सबसे कीमती चीजें छीन रहा है, गहरी नींद और आपके शरीर की खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के 60% तक लोग रात में बार बार पेशाब आने की पुरानी समस्या से पीड़ित हैं। औसतन बड़े बुजुर्गों को हर बार बाथरूम जाने के बाद वापस सोने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और रात में 2 से 3 बार जागने से लगभग 90 मिनट की नींद का नुकसान होता है। चिंता की बात यह है कि यह जागना अक्सर गहरी नींद के दौरान होता है, जब आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और इम्यूनिटी को नियंत्रित करने वाले यौगिकों का उत्पादन कर रहा होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार गहरी नींद खोने से अगली सुबह लेप्टिन और मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जबकि कोर्टिसोल और ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह ब्लड प्रेशर की समस्याओं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कमजोर इम्यूनिटी और मस्तिष्क की कोशिकाओं के तेजी से बूढ़े होने में योगदान देता है। आप खुद को पहले से ज्यादा जागते हुए पाते हैं और वापस सोने के लिए संघर्ष करते हैं। हर सुबह की शुरुआत पीठ दर्द, भारी सिर और मानसिक धुंधलके के साथ होती है। यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के पास अपनी आंतरिक मरम्मत प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। रात में पेशाब आना हानिरहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह चुपचाप आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को दिन ब दिन खत्म करता जाता है। एक सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपके मूत्राशय को पेशाब करने की इच्छा को ट्रिगर करने के लिए मूत्र से भरा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका नर्वस सिस्टम ही आपके दिमाग को गलत संकेत भेजता है, जिससे आपको लगता है कि आपको तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत है। यह बड़े बुजुर्गों में विशेष रूप से आम है, क्योंकि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो मूत्राशय को नियंत्रित करता है, अधिक संवेदनशील और आसानी से उत्तेजित हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि इस जटिल नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया को ठीक करने के लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस एक सरल, कोमल तकनीक की जरूरत है। आपके मूत्राशय को शांत करने के लिए एक कोमल मालिश। नाभि के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपने हाथ से मालिश करने से आपके शरीर को उस गलत संकेत को ठीक करने में मदद मिल सकती है। जब आप सही एक्यूप्रेशर बिंदु पर दबाव डालते हैं तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नसें सक्रिय हो जाती हैं। यह आपके मूत्राशय को आराम देने, अनावश्यक संकुचन को कम करने और रात के बीच में पेशाब करने की झूठी इच्छा को बहुत कम करने में मदद करता है। मुख्य बात यह है कि बहुत ज्यादा दबाव का उपयोग करने से बचें। यह उस तरह की मालिश नहीं है जिसमें बल की आवश्यकता हो या दर्द हो।
यह एक कोमल गोलाकार गति है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे के पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते हैं। लय को स्थिर रखें। आपकी हथेली की गर्मी इस सुखदायक गति के साथ मिलकर आपके मस्तिष्क को एक शांत संकेत भेजती है, जो आपके शरीर को बताती है कि यह आराम करने का समय है। अब कोई हाई अलर्ट नहीं, अब बाथरूम जाने के लिए जागना नहीं। हर रात सिर्फ 3 मिनट ही आपके शरीर को उसकी प्राकृतिक लय में लौटने में मदद करने के लिए काफी हैं। और गहरी, बिना बाधा वाली नींद धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से, बिना एक भी गोली के वापस आ सकती है। आज हम जिस बिंदु का उपयोग करेंगे उसे जोंगी कहा जाता है। इसे पारंपरिक पूर्वी चिकित्सा में मूत्राशय के कार्य को विनियमित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक के रूप में जाना जाता है। चीनी चिकित्सा में यह वह जगह है जहां रेनिन ब्लैडर मेरिडियन मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एकीकृत चिकित्सा साहित्य में इसे निचले पेट में एक संवेदनशील तंत्रिका क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, जिसे सही ढंग से उत्तेजित करने पर मूत्राशय की सजगता को शांत किया जा सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इस जगह को खोजना बहुत आसान है। कहाँ मालिश करें और कैसे करें? अपनी 3 उंगलियों को एक साथ क्षैतिज रूप से रखें और अपनी नाभि से सीधे नीचे नापें। आपकी तीसरी उंगली के निचले भाग पर आपको अपने निचले पेट के केंद्र में जघन की हड्डी के ठीक ऊपर एक नरम क्षेत्र महसूस होगा। वही जोंगजी बिंदु है। एक बार जब आप इसे खोज लें तो अपनी हथेली या उंगलियों को धीरे से उस स्थान पर रखें। धीमी घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार मालिश करना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि बहुत जोर से न दबाएं। बस इतना दबाव डालें कि त्वचा उस गोले के साथ घूमे। एक स्थिर लय बनाए रखें, लगभग 1 सेकंड में एक पूरा गोला, ठीक वैसे ही जैसे आप आराम करते समय सांस लेते हैं। इसका सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले है, बस 3 मिनट। अपनी पीठ के बल लेटकर या अपनी पीठ को सहारा देकर बैठकर शांति से सांस लेते हुए और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने दें। यदि आप रात के बीच में बाथरूम जाने के लिए जागते हैं, तो वापस लेटने पर इसे फिर से करने का प्रयास करें। कई वरिष्ठों ने साझा किया है कि इस तरह की एक छोटी मालिश ने भी उन्हें शांत महसूस करने और अधिक तेजी से सो जाने में मदद की है। यहाँ एक छोटी सी टिप है। आप शुरू करने से पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म कर सकते हैं। आपके हाथों की प्राकृतिक गर्मी निचले पेट को अधिक प्रभावी ढंग से आराम देने में मदद करेगी। यदि आप कुछ गहरी सांसें भी लेते हैं, तो आप अपने पूरे शरीर में शांति की लहर महसूस कर सकते हैं। किसी तेल की जरूरत नहीं, किसी मशीन की नहीं, बस आपके हाथ और आपके शरीर के बीच एक साधारण सा संबंध। फिर भी यह इतना शक्तिशाली है कि यह संदेश भेज सके कि अब आराम करने का समय है। मूत्राशय रात की छुट्टी ले सकता है। झोंगी बिंदु आपके शरीर का एक सूक्ष्म उपहार है। यदि आप इसे सही समय पर और सही तरीके से छूते हैं, तो यह आपको गहरी, शांतिपूर्ण नींद की रात के साथ एहसान वापस करेगा। और जब आप अगली सुबह उठेंगे, तो आपका शरीर वास्तव में आराम और तरोताजा महसूस करेगा। निचले पेट की मालिश केवल आराम करने का एक सरल तरीका नहीं है। कई नैदानिक और न्यूरोफिजियोलॉजिकल अध्ययनों ने पुष्टि की है कि जोंगगी या गुआन युआन एक्यूप्रेशर बिंदुओं की यांत्रिक उत्तेजना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मूत्राशय के कार्य को सीधे प्रभावित कर सकती है। दक्षिण कोरिया के गाछोन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के 2021 के एक अध्ययन, जो जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित हुआ, ने 57 बुजुर्ग रोगियों का अनुसरण किया जिन्हें रात में पेशाब आने की समस्या थी, जो किसी गंभीर चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं थी। इन व्यक्तियों को 14 दिनों की अवधि के लिए हर शाम 3 मिनट के लिए गुआन्युआन बिंदु पर धीरे धीरे मालिश करने का निर्देश दिया गया था। परिणामों ने रात में बाथरूम जाने की संख्या में एक महत्वपूर्ण कमी दिखाई। विशेष रूप से 32% प्रतिभागियों के रात में बाथरूम जाने की संख्या 3 बार से घटकर सिर्फ 1 या 2 बार रह गई। इसके अतिरिक्त बाथरूम का उपयोग करने के बाद वापस सो जाने की क्षमता में हस्तक्षेप समूह में नियंत्रण समूह की तुलना में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। जैविक दृष्टिकोण से, जब आप निचले पेट पर घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार गति करते हैं, तो त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों में यांत्रिक रिसेप्टर्स वेगस तंत्रिका और पेट के तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। परिणाम स्वरूप पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जिससे हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप में हल्की गिरावट आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतिस्क्रिय मूत्राशय की मांसपेशियों के संकुचन का दमन होता है,
जो मूत्राशय के भरे न होने पर भी पेशाब करने की इच्छा पैदा करते हैं। इस तंत्र की पुष्टि 2017 में जापान के क्यूशु विश्वविद्यालय में किए गए न्यूरोफिजियोलॉजिकल अध्ययनों में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ब्लैडर इलेक्ट्रोमायोग्राफी के माध्यम से की गई है। 2018 में नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में 80 बुजुर्ग व्यक्तियों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 4 सप्ताह तक जोंगजी बिंदु की मालिश करने से मूत्राशय की मांसपेशियों का तनाव काफी कम हो गया और स्टेज N3 में गहरी नींद की अवधि प्रति रात औसतन 22 मिनट बढ़ गई। इसे घरेलू पॉलीसोम्नोग्राफी उपकरणों का उपयोग करके मापा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेयो क्लिनिक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने अतिस्क्रिय मूत्राशय के प्रबंधन के लिए अनुशंसित प्राकृतिक उपचारों में पेट के एक्यूप्रेशर को शामिल किया है। यह विशेष रूप से उन बड़े बुजुर्गों के लिए मददगार है जो थकान, मुंह सूखना और भ्रम जैसे दुष्प्रभावों के कारण एंटीकोलिनर्जिक दवाओं से बचना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ये सबूत दिखाता है कि सही एक्यूप्रेशर बिंदु की मालिश करना न केवल आराम करने का एक तरीका है, बल्कि तंत्रिका गतिविधि और मूत्राशय की मांसपेशियों के व्यवहार को विनियमित करने का एक व्यवस्थित तरीका भी है। यह एक सरल, प्राकृतिक, कम जोखिम वाला हस्तक्षेप है जो उन बड़े बुजुर्गों द्वारा घर पर दैनिक उपयोग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, जो रात में बार बार पेशाब आने की पुरानी समस्या का अनुभव करते रहे थे। हालांकि यह एक्यूप्रेशर विधि सरल और सुरक्षित है, फिर भी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने और असुविधा से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना जरूरी है। पहला, खाने के ठीक बाद या जब आपका पेट फूला हुआ महसूस हो रहा हो, तब मालिश न करें। भोजन के तुरंत बाद पेट क्षेत्र की मालिश करने से अपच या भारीपन की भावना हो सकती है। इस तकनीक को शुरू करने से पहले खाने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक इंतजार करना सबसे अच्छा है। दूसरा, एक्यूप्रेशर को गहरी, स्थिर सांस लेने के साथ मिलाएं। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से एक आरामदायक स्थिति में चला जाता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय करने में मदद मिलती है। प्रत्येक गोलाकार गति के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि आप अपने निचले पेट को एक शांत संकेत भेज रहे हैं। इस तकनीक का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय सोने से लगभग 15 से 30 मिनट पहले है। आप बिस्तर पर लेट सकते हैं या आराम से बैठ सकते हैं। इसे एक औपचारिक अनुष्ठान होने की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह है निरंतरता, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है जो एक रात में काम कर जाए। यह आपके शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि रात में पेशाब आने और नींद की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार देखने के लिए कम से कम 10 से 14 दिनों के रात के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसे एक कोमल रात के अनुष्ठान के रूप में सोचें। एक आरामदायक नींद के लिए 3 शांतिपूर्ण मिनट। आपके शरीर को यह बताने के लिए एक सरल कार्य कि अब वास्तव में आराम करने का समय है। श्रीमती कमला देवी 72 साल की हैं और पुणे के एक छोटे से कस्बे में रहती हैं। वह एक सेवानिवृत्त नर्स हैं जो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रही हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से वह हर रात 3 से 4 बार बाथरूम जाने के लिए जाग रही थीं। न केवल उनकी नींद खो गई, बल्कि हर सुबह वह थका हुआ, चक्कर और दिन शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करती थीं। उनके डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है, कोई संक्रमण नहीं, कोई मधुमेह नहीं। फिर भी वह रात दर रात इस खंडित नींद के साथ जीती रहीं। एक दिन एक प्राकृतिक समाधान की तलाश में उन्हें जोंगी एक्यूप्रेशर बिंदु के बारे में एक गाइड मिली। यह नाभि के ठीक नीचे स्थित है और कहा जाता है कि यह मूत्राशय की गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद करता है। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन नींद की गोलियों या मूत्रवर्धकों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। हर रात सोने से पहले वह धीरे धीरे अपने निचले पेट पर 3 मिनट के लिए धीमी गति से गोलाकार मालिश करती थीं। उन्होंने गहरी सांस लेना भी जोड़ा। बस इतना ही। पहली 3 रातों में कुछ नहीं बदला, लेकिन चौथी रात वह सिर्फ एक बार उठीं। 7वीं रात वह लगभग 6 घंटे लगातार सोईं। कुछ ऐसा जो उन्होंने सालों से अनुभव नहीं किया था। कोई गोली नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई और मदद करने वाला नहीं, बस उनके हाथ और थोड़ा सा धैर्य। तब से उन्होंने हर रात इसे जारी रखा है। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है, वह सिर्फ बाथरूम के कम चक्कर नहीं है, बल्कि एक ऐसे शरीर के साथ जागना है जो वास्तव में आराम महसूस करता है। एक कोमल, गहरी रिकवरी जिसे वह एक बार अपनी उम्र में
हमेशा के लिए खो चुकी मानती थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ भी बहुत जटिल नहीं है। आपको अपनी डाइट बदलने की जरूरत नहीं है। आपको और गोलियां या उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। याद रखने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर से व्यवस्थित करने के लिए कोई दैनिक कार्यक्रम नहीं है। आपको बस 3 मिनट नींद से पहले एक शांत क्षण, एक शांत जगह, गर्म हाथ और थोड़ा धैर्य चाहिए। आपको इस पर पूरी तरह से विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को एक मौका दें। आज रात एक बार इसे आजमा कर देखें। बिस्तर पर लेट जाएं, अपने हाथों को अपनी नाभि के नीचे रखें, कोमल गोलाकार गति करें और समान रूप से सांस लें। 3 मिनट जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन यह आपके मूत्राशय की जानी पहचानी पुकार से जागे बिना पूरी गहरी रात की नींद की शुरुआत हो सकती है। रात में पेशाब आना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको उम्र बढ़ने के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना होगा। यह बूढ़े होने की कीमत नहीं है। यह आपके शरीर का एक संकेत है, एक कोमल अनुस्मारक कि आपके तंत्रिका तंत्र, सर्कैडियन लय और आंतरिक संतुलन को समर्थन की आवश्यकता है। और कभी कभी समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल होता है। कोई जटिल नुस्खा नहीं, कोई हाईटेक उपकरण नहीं, बल्कि एक छोटा सा बिंदु जो पहले से ही आपके शरीर पर है। आपके अपने हाथ से एक कोमल स्पर्श और बिस्तर पर जाने से पहले 3 शांत मिनट, बस इतना ही। लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपका शरीर जान जाएगा कि आप सुन रहे हैं। आप सक्रिय रूप से उसके उपचार में सहायता कर रहे हैं और आप अंतर महसूस करना शुरू कर देंगे। अब रात के बीच में जागना नहीं, अब सोने के लिए करवटें बदलना नहीं। हर सुबह आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, आपका मन स्पष्ट महसूस करेगा और आपका दिन वास्तविक ऊर्जा के साथ शुरू होगा। तो आज रात इसे जरूर आजमाएं। यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। याद रखिए, हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कभी कभी हमें बस सही तरीके से उसकी बात सुनने और उसे थोड़ी सी मदद देने की जरूरत होती है। यह सरल तकनीक उसी दिशा में एक कदम है। अगर इससे आपको मदद मिलती है तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करने में संकोच न करें। आपकी छोटी सी कहानी किसी और को, जो रात में जाग रहा है, आशा दे सकती है। और अगर आपको ऐसी जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। उस उपाय की पा और पे भी साध्य थी।